हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है वो लिख लेते हैं। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स associated with associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E, given that F has occurred, that is, probability of E is given by probability of E such that F is given, F has occurred already. तो अपन क्या करेंगे, इज इक्वल टू पी ऑफ ई एंड एफ का इंटरसेक्शन कौन में आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, प्रोवाइडेड पी ऑफ एफ। तो अपन इसे समझते हैं होता क्या है, ई और एफ दो इवेंट्स हैं। अब अपन को सेम ही सैंपल स्पेस, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, तो यानी उसी का ये क्या है, सबसेट है, ई और एफ दो इवेंट है। ठीक है, अपन जो कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, कोई इवेंट है उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है जैसे कोई भी एक इवेंट पहले हो चुकी है, उसके बाद दूसरी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है ये है। तो यहाँ पे जैसे एफ अकड़ हो चुका है पहले, अब एफ हो चुका है तो ई की क्या प्रोबेबिलिटी है अकर होने की, वो जो होगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। उसे अपन ऐसे निकाल सकते हैं ये इंटरसेक्शन एफ अपन पी है। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो अपन क्या करना, कोई भी दो इवेंट मान के चलेंगे हमेशा। ई और एफ मान लेते हैं सपोज यहाँ पे ई एंड एफ बी events of a sample space S of an experiment, ठीक है, then we अब जितनी भी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अपन देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी वन, पहली जो प्रॉपर्टी वो क्या है, तो प्रॉपर्टी वन को अपन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी वन ये है कि probability of sample space such that f has occurred already, या तो ये निकालूं या फिर probability of f such that f has occurred already, दोनों ही केसेस में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो वन है। इसका प्रूफ वेरी सिंपल, जो अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया था, इसमें अपन ई और एफ की जगह ये एस और एफ या एफ एफ रखेंगे तो दोनों जगह प्रूफ हो जाएगा। सपोज जैसे मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, तो पी एस सजेट एफ ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एस इंटरसेक्शन है, नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और एफ का इंटरसेक्शन, सैंपल स्पेस का और किसी भी इवेंट का उसी का सबसेट है, उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो एफ, ये अपना सपोज सैंपल स्पेस है और इसका एक छोटा सा हिस्सा है ये एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कट जाएगी। अपन ऐसे अगर अपन सेकंड वाला देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट एफ इज अकर्ड ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और एफ एफ दोनों इक्वल हैं इसलिए ये आ जाएगा पी एफ अपॉन, यानी अगर अपन ये कहें कि कोई भी इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है उसके बाद सैंपल स्पेस के अकर होने की या फिर वो सेल्फ इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी वन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है वो क्या है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, अपन ने ई और एफ तो मान ही लगे थे पहले, अब क्या है कुछ दो इवेंट्स और मान लेते हैं, ए और बी। तो लेट ए एंड बी आर any two events of a sample space S and F is an event of S such that P F not equals to 0, then तो अपन ये लिख लेते हैं। तो if A and B are any two events of a sample space S and F is an event of S such that probability of F not equals to 0, then इन्हें अपन ने क्या माना, ए और बी दो इवेंट्स मानी है सेम सैंपल स्पेस की, और एफ अपन ने पहले मान ही लगा था इवेंट, और पी एफ नॉन जीरो माना है अपन ने। देन अब अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सच दैट एफ हैज अकर्ड ऑलरेडी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट एफ हैज अकर्ड ऑलरेडी प्लस probability of B such that F has occurred already minus probability of A intersection B such that F has occurred already। ये है इसका प्रूफ। अपन क्या करते हैं, हाँ अब प्रूफ देखते हैं इसका। तो अपन क्या करते हैं कि probability of जो अपन ने पहले पढ़ा है बस वही यूटिलाइज करना है, probability of A union B such that F has occurred already। इसको अपन क्या लिखेंगे, probability of ए यूनियन बी, यहाँ पे दो क्या है जो अपन वहां पे जो दो इवेंट्स लेते थे, यहाँ ए यूनियन बी एक इवेंट एक ऐप, बस इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, एफ के साथ। नीचे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब इसको क्या ले सकता हूँ मैं, ए यूनियन बी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं पहले तो ऐसे लिख लूँ, ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब इसको क्या है, ये दो यूनियन आ गए, इसको क्या लिखेंगे अपन, ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या ले सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, और डिनोमिनेटर में जो रहेगा तो क्या रहेगा, पी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग अलग कर लूंगा, तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ, इसको दोनों में एफ कॉमन है तो इसको अगेन क्या लिखते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन किससे ले लें अपन, एफ से, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये क्या बना अपन का, इसको अपन वो जो अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया था ई सच दैट एफ एच गिवन, इससे अपन बैकवर्ड चलते हैं, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम, ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट एफ एच गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट एफ एच गिवन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सच दैट एफ एच। अब इसका जो
इम्पोर्टेंट जो एक अलग से स्पेशल केस आता है वो क्या होगा? कि हो सकता है ए और बी क्या है, डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। तो व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स, अगर डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो अपन क्या कहेंगे? तो क्या हो जाएगा, ये मुझे पता है अगर ए और बी डिसजॉइंट होंगे तो पे ए इंटरसेक्शन, तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सच दैट एफ हैज गिवन 0 हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, डिसजॉइंट है इसलिए। तो अपन को क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सच दैट एफ हैज गिवन, ये हो जाएगा अपना लास्ट टर्म 0 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट एफ हैज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट एफ हैज गिवन। ये कब होगा, जब ए एंड बी के डिसजॉइंट्स। ठीक है, तो ये चीज भी अपन को याद रखनी है। नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश सच दैट एफ हैज गिवन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई सच दैट एफ हैज गिवन, ये जो होगा ये कुछ नहीं है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज गिवन, ये होगा। ठीक है, इसका भी अगर अपन चाहें तो प्रूफ देख सकते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैंपल स्पेस है उसका सच दैट एफ है, कोई इवेंट है वो क्या होता है, 1 होता है। तो जो सैंपल स्पेस होगा, मुझे पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, ई डैश से मिलके बना होता है भाई, ई और ई का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या ले सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की जगह ले सकता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश सच दैट एफ हैज गिवन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे पता है ई एंड ई डैश डिसजॉइंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, इसलिए ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, probability of E such that F has given plus probability of E dash such that F has given equals to 1। यहाँ से जो मेरा मुझे जो निकालना था वो आ जाएगा probability of E dash such that F has given equals to 1 minus probability of E such that F has given। ये अपन का जो केस था वो आ चुका है, ये अपन को याद रखना है। तो इस पे भी अपन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट।